नमस्ते दोस्तों। और इंसानी दिमाग की जीत है। इस कहानी के दो हीरो हैं, फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बॉश। हैबर ने लैब में अमोनिया बनाने का तरीका खोजा, लेकिन वह सिर्फ छोटी मात्रा में बन सकता था। यहां आए कार्ल बॉश, जो एक बेहतरीन इंजीनियर थे। बॉश ने हैबर की खोज को बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए विशाल स्टील रिएक्टर डिजाइन किया, जो ज्यादा दबाव और तापमान झेल सके। हैबर की केमिस्ट्री और बॉश की इंजीनियरिंग ने मिलकर हैबर बॉश प्रोसेस को जन्म दिया। दोनों को उनके काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। इनकी जुगलबंदी ने दुनिया की खाद की समस्या हमेशा के लिए बदल दी। हैबर बॉश प्रोसेस में दो गैसें मिलती हैं, नाइट्रोजन हवा से और हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से। इनका समीकरण है N2+3Z2+2NH3। यह रिएक्शन ऊष्माक्षेपी है, गर्मी निकलती है। रिएक्शन दोनों दिशाओं में चल सकता है, यानी अमोनिया बन भी सकती है और टूट भी सकती है। नाइट्रोजन बहुत जिद्दी है, उसे हाइड्रोजन से मिलाने के लिए खास इंतजाम चाहिए, सही तापमान, दबाव और उत्प्रेरक। बिना इन तीनों के रिएक्शन बहुत धीमा होगा। अब जानते हैं कि इनकी दोस्ती पक्की करवाने के लिए क्या करना पड़ता है। ली चैटेलियर का सिद्धांत बताता है कि रिएक्शन बदलाव का विरोध करता है। हैबर बॉश प्रोसेस में अगर तापमान बढ़ाएंगे तो अमोनिया कम बनेगी, क्योंकि रिएक्शन उल्टी दिशा में जाएगा, लेकिन तापमान बहुत कम करेंगे तो रिएक्शन बहुत धीमा हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने बीच का रास्ता चुना, लगभग 400 to 500 डिग्री सेल्सियस तापमान। दबाव बढ़ाने से रिएक्शन आगे की दिशा में भागता है, जिससे अमोनिया ज्यादा बनती है। इसलिए 150-250 वायुमंडलीय दबाव इस्तेमाल होता है। यह संतुलन ही हैबर बॉश प्रोसेस की कुंजी है। अमोनिया बनाने के लिए कम तापमान, ज्यादा दबाव और एक खास उत्प्रेरक चाहिए, लोहा। लोहे के साथ प्रमोटर जैसे पोटेशियम ऑक्साइड मिलते हैं, जो उत्प्रेरक को और असरदार बनाते हैं। रिएक्टर में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लोहे के उत्प्रेरक पर गुजारा जाता है। एक बार में सिर्फ 10 to 15% गैस ही अमोनिया में बदलती है। इसे सिंगल पास यील्ड कहते हैं। बची हुई गैस को ठंडा करके अमोनिया अलग कर लेते हैं। बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फिर से रिएक्टर में भेजते हैं। इसे रिसाइकलिंग कहते हैं। इस तरह लगभग 97% गैस अमोनिया में बदल जाती है। यह है ओवरऑल यील्ड। हैबर बॉश प्रोसेस ने खेती में क्रांति ला दी। यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक बने, जिससे फसलें कई गुना बढ़ी। आज दुनिया के आधे लोगों का पेट इसी प्रक्रिया से भरे भोजन से भरता है। लेकिन अमोनिया का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में भी हुआ। युद्ध में इसका स्याह पहलू दिखा। विज्ञान एक औजार है, अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए। याद रखें, हैबर का आयरन मैन हाई प्रेशर टेम्परेचर में बनाता है अम्मा की अमोनिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि केमिस्ट्री दिलचस्प है और दुनिया बदल सकती है। अगली बार जब आप खाना खाएं तो हैबर और बॉश को जरूर याद करें, क्योंकि उस रोटी के पीछे विज्ञान का जादू है।